गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एस विवेंद्र क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्टूडेंट, जैसे कि मैं क्लास 10 का जो है मैं स्पेशल जो पोयम है बोर्ड एग्जाम में और जो सेंट्रल आइडिया उसी पे मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं। तो कल मैंने अमांडा बताया था, अमांडा से उससे पहले अमांडा की सेंट्रल आइडिया बताई थी। स्टूडेंट, आज मैं बता रहा हूँ टाइगर इन द जू। ये की जो पोयम है कंपैरिजन पोयम है, कंपैरिजन किया गया है। एक वो टाइगर है जो जू में रहता है और एक वो टाइगर जो फॉरेस्ट में रहता है। दोनों का कंपैरिजन किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। और इसमें ये बताया गया है इसके जो राइटर है टाइगर इन द जू कंपोज बाय, याद रखिएगा स्टूडेंट, कंपोज ही लिखिएगा, कह रहा है लेस्ली नॉरिस, इसने लिखा हुआ इस पोयम को। ठीक है, सेंट्रल आइडिया क्या है? सेंट्रल आइडिया, ठीक है, हमने लिखा सेंट्रल आइडिया। अब कह रहा है अ टाइगर इन द जू, सेंट्रल आइडिया, ठीक है। अ टाइगर इन द जू कंपोज बाय, कह रहा है लेस्ली नॉरिस द पोएट। आगे फिर क्या कह रहा है? द पोएट। अब देखिए आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यहां पे आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, पोम लिख सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, अब यहाँ पे लिखेंगे अ टाइगर। अ टाइगर को सिंगल यूनिट कॉमा के अंदर लिखा, ऐसे अंडरलाइन कर दिया, याद रखिएगा इसमें बोर्ड एग्जाम में वैसे लिखेगा। कंपोज बाय राइटर कौन है ये लिख दिया, ठीक है। इससे एग्जामिनर को पता चलेगा आप सेंट्रल आइडिया किस पे कर, हाईलाइट आपको कर देना है, ठीक है, ब्लैक पेन का यूज करिएगा। आगे कह रहा है द पोएट ड्रा आवर अटेंशन, यानी कि पोएट ड्रा जिस हिसाब से बता रहा है अपनी अटेंशन, हमारी अटेंशन किस तरफ लेके जा रहा है, हमको किस तरफ ध्यान केंद्रित करने का बता रहा है। इंटेंशन कह रहा है टुवर्ड्स द एनिमल्स व्हिच आर केप्ट इन अ जू, यानी कि उन जानवरों की बात कर रहा है कि आइए बताते हैं कि जो जानवर क्या रहते हैं जो जू में, जो चिड़ियाघरों में रहते हैं, उनकी बात कर रहा है। एज प्रिजनर, उनको क्या बता रहा है, वो चिड़ियाघरों में रहते हैं लेकिन वो क्या है, कैदियों की तरह रहते हैं। और जाहिर सी बात है प्रिजनर यानी कि कैदी, तो वो कैदियों की तरह रहते, उनके अंदर कोई फ्रीडम स्टूडेंट नहीं होती, किसी प्रकार की कोई फ्रीडम नहीं होती है। नेक्स्ट कह रहा है he says that the cage is not an appropriate place, यानी कि जो केज है, जो पिंजड़ा है, उनके लिए उनकी सही चीजें नहीं है, वो उनकी एक जैसी चीजें नहीं जहां पर वो, यानी कि कहने का सेंस ये है कि जो चिड़ियाघर है जानवरों के लिए बना ही नहीं है, यानी कि उनको आप पिंजड़े में कैद करते हैं तो उनकी फ्रीडम कहीं ना कहीं छीन जाती है, इस बात की बात कर रहा है। और आगे फिर क्या कह रहा है, फॉर द वाइल्ड एनिमल्स, कह रहा फॉर के लिए, यानी कि जो किसके लिए बने हैं वो बता रहा है, फॉर द वाइल्ड एनिमल्स, ये जंगली जानवर हैं और जंगल के लिए ही बने हैं। अब जंगल में से लाकर अगर आप शेर पालेंगे घर पे तो किसी न किसी को खा ही जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि जो जंगल के लिए बने उनको जंगल में ही रहने दीजिए, उनकी फ्रीडम को मत छीनिए। आगे फिर कह रहा है लाइक अ टाइगर, जैसा कि टाइगर, like human beings tiger also would have a better feelings of its home, कह रहा है कि कह रहा है लाइक ह्यूमन बींग्स, जो मानव जीवन है, जैसा कि जो मानव जीवन चल रहा है, टाइगर आल्सो वुड हैव, यानी कि जो टाइगर है वो भी हो सकते हैं, हो जाएंगे, होते हैं अ बेटर फीलिंग ऑफ इट्स होम, यानी कि अगर हम टाइगरों को अगर जंगल में रखते हैं, जंगलों में फ्री छोड़ देते हैं तो उनकी जो फीलिंग है उनके घर की तरह आएगी। ये नहीं कि अगर हम टाइगर को अगर पिंजड़े में रख दे तो उनकी फीलिंग घर की तरह नहीं आएगी। कहने का सेंस ये है हम इंसान है, हम घर के लिए बने, अगर हमको जंगल में रहने के लिए कह दिया जाए तो हमारी जो सुख सुविधाएं वो कहीं ना कहीं बैन हो जाएंगी, जिसके कारण हम क्या हो जाएंगे, हमको बहुत सारी दिक्कतें होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसी तरह वो जंगल के लिए बने, वो कहीं सो जाए, कहीं कुछ भी करे, शिकार करे, वो उनका घर है, पिंजड़ा उनका घर नहीं है, चिड़ियाघर उनका घर नहीं है, ये कहने की कोशिश कर रहा है। और आगे क्या कह रहा है, कह रहा है विच मे बी ओनली अ फॉरेस्ट और अ ग्रासलैंड विच ही कैन फाइंड इट्स प्रे, कह रहा है कि उनका जो घर होता है वो जंगल में, यानी उस जंगलों में रहते हैं, उस जगहों पे रहते हैं जो ग्रासलैंड, बहुत बड़े घास के मैदान होते हैं। आप देखेंगे तो बहुत, जहाँ पे जो टाइगर वगैरह रहते हैं वो घास के मैदान होते हैं, जहाँ पे हिरन वगैरह आते हैं, उनका वो शिकार करते हैं, छोटे बड़े जानवरों का। फिर कह रहा वेयर, कह रहा है जहां पर वह ही कैन फाइंड इट्स प्रे, वो वहां पे क्या कर सकते हैं, वहां पे वो घात लगा सकते हैं, शिकार कर सकते हैं।
प्रे यानी शिकार, एंड फील्स कह रहा सेटिस्फेक्शन, उससे उनको सेटिस्फेक्शन यानी कि जब वो शिकार करके खाते हैं तो उनको उससे सहमत होते हैं। वो थोड़ा ही खाएंगे लेकिन शिकार करके खाएंगे, उनको वो नहीं। लेकिन अगर उनको पिंजड़े में रखते हैं, चिड़ियाघरों में रखते हैं, तो उनको ला के आप मीट वगैरह आप उनको देते हैं तो उनको ये नहीं लगता, उनको भूख लगेगी नहीं। आपको एक ही घर में 10 कदम आना है, 10 कदम जाना है, तो आपको फील ऐसा होगा, आपको भूख ही नहीं लगेगी। लेकिन वो शिकार करते हैं तो उसको खाते हैं, उससे वो सहमत रहते हैं। विद अ वेरियस स्मेलिंग्स टू हंट हिम, और वो क्या करते हैं, वो गुर्राते हैं। जब वो शिकार करते हैं तो गुर्राते हैं, वो अपने शिकार को डरा कर धमका कर वो शिकार कर लेते हैं। कर रनिंग आफ्टर हिम, और दौड़ा कर उसको पकड़ भी लेते हैं, ऐसा करते हैं। इट्स कैन अप्रोच ह्यूमन इनहेबिटेंट, कह रहा है कि वो अप्रोच, वो कहां तक पहुंचते इन हैबिटेशन, यानी कि ये क्या है, ये हमारे लिए नहीं बने हैं, ये मानव जीवन के लिए नहीं। जहाँ पे मानव निवास करते, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये उनके जीवन की चीजें नहीं, वहां के रहने की चीजें नहीं है। ये जंगल के लोग हैं, इनको ये जंगली जानवर, इनको जंगल में ही रहने की जरूरत है। एंड इनहेबिटेट यानी कि धमकाना। और वो क्या करते हैं, जब वो यानी कि इंसानों को जब देख लेते हैं तो क्या करते हैं, ये इनहेबिटेशन कह रहा है इंटीमेटेड, यानी कि वो जिस जगह पे रहते हैं, मानव की रहने की जगह नहीं होती, जहां पे हम जहां पिंजड़े में हम शेर वगैरह बाघ वगैरह को रखते हैं, वो उनकी जगह नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जब ये पिंजड़े में से जब कोई जाता है देखने, तो ये क्या करते हैं, ये गुर्राते हैं, उनपे गुस्सा आता है। क्यों, क्योंकि वो उनकी जो फ्रीडम है, एक तो पहले से बैन है, छीन चुकी है, और ऊपर से हम उनको देखकर उनके साथ एक्टिविटीज करते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, धमकाते हैं, मुंह भाएंगे, हाँ ऐसे करेंगे। आगे फिर कह रहा बट विल नॉट हार्म, लेकिन वो हमें क्या नहीं करते, कोई भी क्षति नहीं पहुंचाते, कोई भी हमारे ऊपर अटैक नहीं करते। देम अनलेस इट्स अ प्रोकेट्स, यानी कि वो क्या है, उनको हम कितना भी उकसाएं, लेकिन वो अनलेस होते, वो असहाय होते, पिंजड़े में है, वो कितना पिंजड़े से बाहर आ ही नहीं पाएंगे। तो हम कुछ भी करते उनके साथ, कोई भी एक्टिविटीज, उनका कोई रिएक्शन नहीं होता है। थोड़ा बहुत गुर्राएंगे, फिर जाके अपनी गुफा केज वगैरह में अपनी केव में बैठ जाएंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये आपका था, ये जो पोयम थी, ये सेंट्रल आइडिया है, और ये सेंट्रल आइडिया आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज स्टूडेंट क्या है, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पोयम है ये कंपैरिजन पोयम है। ये कंपैरिजन करता है, कंपैरिजन करेगा, क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा, कंपैरिजन करेगा वो उस टाइगर की जो कहाँ रहता है, जू में, और एक जो टाइगर है वो कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में। कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में। दोनों का कंपैरिजन कर रहा है, एक के पास फ्रीडम नहीं है और एक के पास एक के पास जो फ्रीडम है वो नहीं है, और एक के पास क्या है, वो फ्रीडम है, वो बिल्कुल फ्री है। एक डू नॉट फ्री, और एक क्या है, इसको फुल सपोर्ट है, ये बिल्कुल फ्री है, ये क्या कर सकता है, ये शिकार कर सकता है, और ये शिकार नहीं कर सकता। इसलिए जो पोयम है ये यानी कंपैरिजन पोयम है, इसको कंपैरिजन किया गया है, यानी कि इसको पूछता है कि पोयम विच टाइप पोयम, तो ये जो पोयम है कंपैरिजन पोयम बताई जाएगी। एक टाइगर जो कहाँ रहता है, लिव इन जू, और एक टाइगर जो रहता है वो कहाँ रहता है, वो लिव इन फॉरेस्ट। दोनों में क्या है, एक में फ्रीडम नहीं है और एक में फ्रीडम है। क्यों कि इस लाइन में कह रहा देम अनलेस इट्स अप्रोच, कह रहा प्रोप्स, यानी कि वो क्या करते हैं, वो धमकाते हैं लेकिन वो अटैक नहीं कर सकते हैं। बट विल नॉट हार्म, वो कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन क्यों, क्योंकि वो पिंजड़े में रहते हैं। तो इस बात से ही मतलब निकल के आ रहा है कि जो पोयम राइटर ने लिखी है, जो कवि ने लिखी है, वो पोयम क्या है, कंपैरिजन पोयम है। और ये पोयम आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाली, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2025 जो आपका इंग्लिश का पेपर है उसमें ये पोयम इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। IMP मोस्ट इंपॉर्टेंट पोयम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं और आपको वीडियो देता रहूं। थैंक यू, गुड नाइट।